हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट द बॉन्ड एंगल बिटवीन द कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2 इन कंपाउंड। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, ये हमारे पास CH सेकंड कार्बन है, देन डबल बॉन्ड CH2 से अटैच है। तो इसमें हमारे पास जो हाइब्रिड होगा हमारे पास, तो अब हम इसमें जो चार ऑप्शंस गिवन है हमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है sp_sp2, देन sp2sp3, sp एंड sp3 एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास है sp एंड sp। तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए जो हम सिंपली कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो यहाँ पर हम जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास वो क्या होगी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर अगर 2 आता है, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर 2 आता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp, बिकॉज 1 एंड 1p। अगर हमारे पास 3 आ गया तो आएगा 1s एंड देन 2p। अगर हमारे पास ये 4 आता है देन हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आएगी sp3। अगर 5 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी हमारे पास sp3d। और अगर हमारे पास 6 आ गया तो ये आएगी हमारे पास sp3d2। मीन्स जैसे s के लिए एक ऑर्बिटल होता है, p के लिए 3 होते हैं, d के लिए वैसे 5 होंगे। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कि जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सी स्टैंड फॉर सेंट्रल एटम, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, जो मोनोवैलेंट एटम होंगे उनके नंबर देखते हैं। और साथ में हमारे पास अगर कैटायन होगा तो हम, अगर एनायन होगा तो हम उसको प्लस करेंगे, अगर कैटायन होगा तो हम उसको माइनस करेंगे, जितना भी हमारे पास पर चार्ज होगा डिवाइड बाय 2। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। अगर मैं फर्स्ट, हमारे पास है N ट्रिपल बॉन्ड C देन CH देन CH2। सो N ट्रिपल बॉन्ड C देन CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर हमारे पास C है वो फर्स्ट, ये कार्बन है, सेकंड ये है। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ इस कार्बन की। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम तो कार्बन ही होगा, जिसके साथ कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन का नंबर होता है 6 एटॉमिक नंबर। तो सिंपली कन्फिग्रेशन 2 4 K एंड L। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम तो यह जाएगा हमारे पास 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब इसके साथ तो कोई मोनोवैलेंट डायरेक्टली अटैच नहीं है, क्योंकि एक तो कार्बन है जो कि मोनोवैलेंट नहीं है, और एक हमारे पास नाइट्रोजन है वो भी मोनोवैलेंट नहीं है। डिवाइड बाय हमें 0 करना पड़ेगा। इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो हमें से प्लस एक्स माइनस एक्स का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। डिवाइड बाय 2, सो 4 + 0 / 2 मीन्स 2 अगर आ गया तो हमने जो की कंसेप्ट में यूज़ किया था, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 2 आता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कितनी आएगी, sp। तो फर्स्ट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आएगी sp। इसी तरह हम सेकंड पे अप्लाई करते हैं। सेकंड दोबारा से स्ट्रक्चर को बनाते हैं, n है तो n है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन, देन CH एंड देन CH2 डबल बॉन्ड। तो अगर मैं इसको सिंपली एक्सपेंड फॉर्म में लिखूं, C यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन एंड देन यहाँ पर हमारे पास है CH2। तो अब मैं इस कार्बन की बात करूँगा। इस कार्बन में सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको मैं सिंपली n से डिनोट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर कितने कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास 4, प्लस मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट ओनली इस पर 1 अटैच है, मोनोवैलेंट हमारे पास यहाँ पर ओनली 1 अटैच है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1। सो प्लस हम यहाँ पे 1 करेंगे, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर कार्बन से जो सिंगल बॉन्ड अटैच है हमें वो देखना है। यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच है, साथ में एक कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो हम इस पर +1 करेंगे डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/2, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अगर 3 आता है तो भी हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास वो sp2 बनेगी। तो इस केस में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था
तो ये हो जाएगी हमारे पास sp2। तो फर्स्ट केस में हमने भी इसी तरह से देखा था, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बोल सकते हैं वो सिंपल के केस में है, बट यहाँ पे कंपाउंड के केस में हमें देखना है इसमें कितने सिंगल बॉन्ड अटैच हैं। लाइक इसमें सिर्फ एक जैसे हमारे पास यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम तो कोई अटैच था ही नहीं, तो इसमें हमारे पास इसलिए हमने 4+0/2 रखा, जो कि हमारे पास है sp। तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो sp एंड sp2 होगा। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।